तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दुआ करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, रेप केस। आखिर भारत के अंदर इतने रेप क्यों हो रहे हैं, और योगी सरकार क्या जिन घरों पर बुलडोजर चला रही है उससे रेप केस कम हो सकते हैं या नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आ, योगी सरकार जो रेप कर रहे हैं उन्हों के घरों पे जो बुलडोजर चला रही है, क्या उससे रेप केस कम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। देखिए इसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि आप अब से पहले आप देखेंगे, योगी सरकार आने से पहले तक आप देखेंगे आए दिन आपको सिर्फ ये घटनाएं मिलती थी कि वहां पे रेप केस हुआ, वहां पे रेप केस हुआ। पर अब मामलों में गिरावट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से खत्म है, पर मामलों में गिरावट है। और इसका सिर्फ कारण सिर्फ यही है, जो ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है। वो समझते हैं कि नहीं, अगर कुछ गलत काम करूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई है, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा था ही नहीं। कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र होती थी। देखिए, रेप केस हो रहे हैं, उनका घर तोड़ रहे हैं, उनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब वो रेप कर रहा है तो उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, उसको डायरेक्ट मौत की सजा क्यों नहीं देते? देखिए, भारत जो देश है, इसका कानून अलग है। हम यहाँ पे सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया या हम यहाँ पे यूएई का कानून नहीं जोड़ सकते हैं। भारत का कानून है वो अलग तरीके से काम करता है। सिर्फ इसी कारण से हम यहाँ पे व्यक्ति को सजाए मौत नहीं दे सकते हैं। हाँ, पर अब जो करंट की जो सिचुएशन चल रही है, उसमें अब ये कानून बनाया गया है भारत में भी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करता है और वो दोषी करार पाया जाता है, तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये आपका कहने का मतलब है सिर्फ नाबालिग के साथ ही अगर वो रेप करता बिल्कुल है बिल्कुल तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। तब फांसी की सजा होगी। हम्म। लेकिन अगर वो ना, जब उसकी 18 प्लस उम्र हो जाती है उसके साथ रेप करेगा तो वही पेंडिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उससे क्या मिलेगा? आ, जी, उस माँ बाप से पूछे ना जिसकी बेटी के साथ रेप हो, उसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटता है। लोग बाग कैंडल लेके निकलते हैं, वो कुछ सोच के निकलते हैं ना बिल्कुल 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 अपना। अगर आपको कोई 2 मिनट दे रहा है ना तो ये बहुत बड़ी बात रहती है। आज के समय में किसी पे टाइम नहीं है। बिल्कुल देखिए, यूके, दुबई, यूएई, ठीक है, इनमें रेप घटना बहुत ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। एक उनके ये नहीं कि वहाँ पे बुलडोजर चल रही किसी घर पे, है ना, समझ रहे हैं ना आप? जी जी जी। वहाँ पे अगर रेप हो रहा है ना तो डायरेक्ट गोली मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो डायरेक्ट एकदम ऑन द स्पॉट ही काम। हम्म। सिर्फ एक छोटा सा चेंज चाहता हूँ मैं, अगर वो चेंज यहाँ सिर्फ भारत में हो जाए ना तो बहुत से लोग, बहुत से केस जो है बच जाएंगे, ठीक, रेप बिल्कुल होना बंद हो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है डायरेक्ट रेप करूंगा तो डायरेक्ट गोली है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग बेखौफ करते हैं, मैं रेप कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो यार हमारे पास तो पैसा है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल। छुड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी, यस। लोग बाग भूल जाएंगे, और अंत में यही होता है, भूल जाते हैं लोग बाग। हम्म। कौन था जी, पता ही नहीं कौन था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये एक छोटा सा चेंज हो जाए तो बहुत बड़ा भारत में बदलाव हो सकता है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ कि हाँ, ये चेंज होना चाहिए। और इसमें जो रेपिस्ट हैं उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, और उन्हें सजा भी एक इस तरीके से मिलनी चाहिए कि उनकी सजा जो हो वो एक मिसाल कायम करे, कि दूसरा व्यक्ति इस चीज को करने से पहले सोचे कि ये चीज मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। पर इसमें ना एक जी सबसे जो बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लगता है, वो लगता है ओपोजिशन पार्टी के ऊपर। आप एक चीज नोटिस करिए, कोई भी बिल या कोई भी कानून बनाने के लिए कोई भी सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो आती है, और वो कोई केस से कानून से रिलेटेड अगर वो कोई भी अमेंडमेंट लाती है, तो उससे पहले जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो रेपिस्ट है, रेप के ऊपर के किसी भी व्यक्ति ने रेप किया है, अगर उसे सजाए मौत मिलती है, ये गलत है सही है? सॉरी, मैं समझा नहीं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति रेप करता है और उसे कोई सजाए मौत दे, अगर उसे सजाए मौत मिलती है, वो सही है गलत है?
बिल्कुल सही है। पर अब आप ये खुद सोच के चलिए कि ओपोजिशन पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर भी विरोध जताते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, तो जिस देश के अंदर जब तक सब लोग सहमत नहीं होंगे किसी के ऊपर, जब तक वो कानून कैसे बन पाएगा। अब आप खुद सोचिए, जिन देशों की हम बात करते हैं वहां पे सब लोग अपने देश को सर्वोपरि मान के चलते हैं, और यही भारत के अंदर लोग सर्वोपरि भारत को नहीं मानते हैं, लोग सर्वोपरि अपने धर्म को मान के चलते हैं। अगर मैं किसी से ये कहता हूं कि आपके लिए सर्वोपरि क्या है, तो उसमें से 60 से 70% लोग कहेंगे कि हमारे लिए सबसे ऊपर हमारा देश है, हमारा संविधान है। पर 30% लोग आके बोलेंगे कि नहीं, हमारे लिए सबसे ऊपर हमारा धर्म है। तो अब आप खुद सोच के देखें, जिस देश के अंदर एकता नहीं है उसके अंदर हम इतने सख्त कानून लाने के में हमेशा असफल ही होंगे। देखिए, अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो फिर मैं तो बस जो मेरे जो मन में है, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा। जिन किसी के दिमाग में रेप करने की बात आती है, रेप कर देते हैं, उनको तो सरकार पब्लिकली उनके हवाले कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद आपके साथ एग्री करता हूँ। पब्लिक खुद ही देख लेगी। बिल्कुल 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 आखिर सरकार कितने लोगों को जेल में डालेगी? बिल्कुल बिल्कुल। 1 को, 1 लाख को, 1 करोड़ को, कितने को धर लेगी? 1 मिनट के लिए दे दे बस, बिल्कुल बिल्कुल सारा इंसाफ वहीं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये बल्कि देखिए होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पब्लिक के हाथ में दे, बल्कि उनके ऊपर इतना सख्त कानून बना देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर रेप केस के अंदर अगर वो दोषी पाता है तो उसे सजाए मौत हैंड टू हैंड मिल जानी चाहिए, जिसके थ्रू दूसरे व्यक्ति के अंदर खौफ पैदा होगा कि ये भारत देश वो नहीं है जहाँ पे कोई व्यक्ति जुर्म करके बच सकता है। ये भारत देश वो है जहाँ पे कोई जुर्म करता है तो उसे सजा मिलेगी मिलेगी। लेकिन क्या होता है जब मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, हालांकि रेप उसने करा, बिल्कुल ठीक है, समझ लो, रेप उसने करा, सबको पता है, मेडिकल रिपोर्टें चेंज कर देते हैं। अभी इसकी मेडिकल लड़की की रिपोर्ट आना रह गई है, अभी लड़के की आना रह गई है। तारीख पे तारीख घुमाते रहते बिल्कुल। समय बर्बाद करते रहते। समय किस लिए बर्बाद हो रहा है? बिल्कुल कौन कर रहा है? पैसा। बिल्कुल पैसा आ रहा है तभी तारीख मिल रही है। बिल्कुल अगर बिल्कुल पैसा नहीं आता तो ऑन द स्पॉट काम हो जाता है सारे। बिल्कुल। नहीं देखिए, ये भी है, और फिर ऊपर से आप ना पार्टी का देख लीजिए। अभी आपने देखा था समाजवादी पार्टी का एक मेंबर था, वो पकड़ा गया था अयोध्या में। तो वहां पे क्या होता है, वो पकड़ा गया। हाँ, वो बीजेपी का था वो। नहीं बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी का समाजवादी था पार्टी अयोध्या में। अच्छा। तो उसके ऊपर होता क्या है, अब समाजवादी पार्टी को ये कहना चाहिए कि हम इसे बर्खास्त करते हैं। हाँ। हम अपनी पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा सदस्य रखना हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब जो समाजवादी पार्टी है वो बोलती है कि नहीं, आप इस लड़की की डीएनए टेस्ट कराओ। बताओ, गलत चीज है। आप खुद सोच के चल सकते हैं, जब एक इतनी बड़ी पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि आप इसकी डीएनए टेस्ट कराइए, मतलब क्या बनता है कि मतलब हमारे देश में आप एक जो बलात्कारी है उसके आप सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। बताओ, गलत चीजों को जो है बिल्कुल बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो लोग ऐसी गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं वो खुद ही गलत होते हैं। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। और जो रेप करते हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए, ये भी आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। थोड़ा सा ना, जब मजा नहीं आया इस वीडियो में, पहले वाली में था, वैसे मजा तू गुंडा, तू थोड़ा सा ना पता है भटक गया।